नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। भारत संरचना 2025 में डीआरडीओ का स्टॉल बना तवज्जो का मरकज। कश्मीर की बेटी यमुना परवेज ने साइकिलिंग की दुनिया में की तारीख रकम। और बागबानी में आ रही तब्दीली से जमीनी पैदावार में हो रहा इजाफा, बागवान है खुश। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर के SKICC में चल रही भारत संरचना J&K 2025 के नुमाइश की। इस बार इस नुमाइश में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने जदीद तरीन आलात और टेक्नोलॉजी के साथ यहां मौजूद है और मकामी अवाम इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। DRDO के इस स्टॉल ने न सिर्फ लोगों को अपनी तरफ मुतवाज़े किया, बल्कि नौजवानों में साइंस और टेक्नोलॉजी के तरफ नई तवनाई भी पैदा की। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के मशहूर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC में चल रही भारत संरचना जम्मू कश्मीर 2025 नुमाइश में इस बार DRDO का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुल्क की दिफाई और साइंसी सलाहियतों की नुमाइश करने वाला ये स्टॉल मकामी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। कश्मीर के लोगों को ये देखकर फख्र है कि वो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी और तरक्की के सफर का हिस्सा हैं। जो DRDO को ये स्टॉल है, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक एक्सीलेंट स्टॉल है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये डिफरेंट जैकेट्स बता रहे हैं, किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये अभी जो वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस हैं हमारे, खास करके अगर हम देखें कि वार को लेकर किस तरह से अभी हम इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसमें DRDO का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि कैसे एक एरोप्लेन से बाहर निकलने के लिए हम एक जैकेट को यूज़ करके बाहर जो पायलट हैं वो आ सकते हैं। तो इसी तरह से और फर्दर एडवांसमेंट होती जा रही है, जिसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छा है। हाई अल्टीट्यूड में अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी फोर्सेस के सामने, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करते रहे हैं। और करंटली अगर हम देखें तो जैसे हम सियाचिन ग्लेशियर में जा रहे हैं, वहाँ पर मैं खुद भी वहाँ पर विजिट किया मैंने, तो मैंने वहाँ पर देखा कि किस तरह से वो हमारे इवन की DRDO के पास उनके इक्विपमेंट्स हैं, और वहाँ पर उन्होंने कुछ शर्ट्स भी बनाए हैं, फाइबर रिलेटेड शर्ट्स बनाए हैं जो हमारे अपने हैं, जिसमें उनको माइनस टेम्परेचर में भी रहने की वहाँ पे सुविधा मिलती है, जिससे वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तो DRDO का एक्सीलेंट रोल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भारत संरचना जम्मू कश्मीर 2025 नुमाइश महज एक इवेंट नहीं, बल्कि तजर्बे और इम्कानात का संगम है। यहाँ मुल्क की तरक्की, तकनीकी दस्तयाबियां और खुद मुख्तार भारत की झलक हर स्टॉल में नजर आती है। DRDO जैसे इदारे की शिरकत इस इवेंट को और भी खास बनाती है। नुमाइश ने ये लोगों को समझने का मौका दिया कि कैसे मुल्क साइंस, दिफा और तरक्की के शोबे में आगे बढ़ रहा है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि DRDO कितना काम करते हैं, जो हमारे डिफेंस के लोग हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो खाने की चीज़ें हो या वो यूज़ की चीज़ें हो। जैसे इन्होंने इस बैग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि ये ईज़ ऑफ यूज़ है, कितना ईज़िली इससे काम हो जाता है। तो और क्या नई नई रिसर्च हो रही है, जिसकी वजह से जो डिफेंस के लोग हैं उनमें उनको हेल्प हो जाए काम करने में अपना जो डेली वर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल फुटवेयर है उनका, जैसे क्लोथिंग है उनकी, किस टाइप की क्लाइमेट कंडीशंस में काम करते हैं, तो उस तरीके की जो नई नई इन्वेंशंस, जैसे जैकेट के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कोल्ड क्लाइमेट है, सियाचिन हो या लद्दाख वाला एरिया हो या नॉर्दर्न एरिया हो जहाँ सर्दी है, तो उस तरीके के अपैरल्स, क्लोथिंग बनाई जाती है या उस तरीके की लगेज बनाई जाती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO हुकूमत की एक अहम तंजीम है जो मुल्क के दिफाई निजाम को खुद इन्हिसार और जदीद बनाने के लिए साइंसी तहकीक करती है। DRDO की तैयार करदा टेक्नोलॉजी न सिर्फ फौज के लिए बल्कि शहरी जिंदगी के बहुत से पहलुओं में भी काम आती है। मिसाइल सिस्टम से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी तक DRDO की रिसर्च मुल्क को मजबूती देती है।
नुमाइश में रखे गए आलात ने साबित किया है कि हिंदुस्तान साइंसी सोच और इनोवेशन की राह पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारे आने का मुख्य कारण ये है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, श्रीनगर की जो आवाम है, जो बच्चे हैं हमारे, वो साइंस के प्रति और डीआरडीओ के प्रति आकृष्ट हो। तो यहाँ पे हमने एक स्टॉल लगाया जिसमें हमारे डीआरडीओ के जो हमारी प्रीमियम 40 लेबोरेटरीज हैं, उनके जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जो हमारे बेसिकली सोल्जर सपोर्ट सिस्टम के काम आते हैं और जो एक तरह से आम आदमी के भी काम आ सकते हैं, हमने उसको लगाया है। और अभी आप जिस स्टॉल पे खड़े हैं, RTRS रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड, ये भारत में एक यूनिक फैसिलिटी है। इसको हम इसलिए लाए कि जो यहाँ की यूथ है, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो अभी इंजीनियरिंग करेंगे, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनका साइंस के प्रति रुझान है, वो देश के लिए काम करें, डीआरडीओ में है और डायरेक्टली देश के लिए काम करें। इस तरह की नुमाइश सिर्फ टेक्नोलॉजी की झलक नहीं दिखाती, बल्कि एक उम्मीद जगाती है कि मुल्क की तरक्की में हर इलाका, हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। डीआरडीओ की मौजूदगी ने यहाँ के नौजवानों में हौसला और उम्मीद जगाई है। जब साइंस और इनोवेशन आम लोगों तक पहुंचती है, तो वो तब्दीली का आगाज बन जाती है। यही है नया हिंदुस्तान। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से आकर एक बहादुर साइकिलिस्ट मुल्क भर में अपनी मेहनत और हौसले की एक नई कहानी लिख रही हैं। यमुना परवेज एक ऐसा नाम जिसने साइकिलिंग ट्रैक पर खुद को साबित किया है। 2 रियासती और 5 जिले खिताब जीतने के बाद यमुना ने अब कौमी स्तर पर अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासिर किया है। उनका सफर सिर्फ तमगू की ही नहीं, बल्कि हिम्मत और अज़्म का भी है। आज वो बैनुल अक़वामी स्तर पर मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए सख्त ट्रेनिंग कर रही हैं। यमुना सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कश्मीर की बेटियों के लिए भी एक तहरीक बन गई हैं। आइए उनके इस सफर के बारे में खुद उनसे जानते हैं। यमुना, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम यमुना है और मैं नूरबाग में रहती हूँ और मैं कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट हबक उस स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने आज तक प्रोफेशनल लेवल पर काफ़ी रेसेस जीत चुकी हूँ मैं। और सपोर्ट की बात करें तो मेरे स्कूल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, एज वेल एज मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप अपने इस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया, आई फेल्ट लाइक हाँ मैं कर सकती हूँ एंड पीपल मोटिवेटेड मी लाइक यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू दिस। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मेरा एक पैशन बन गया। लाइक मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, उसके बाद फिर डेली जब ट्रेनिंग होती रहती थी, उसके बाद फिर लाइक लोग मोटिवेट करते थे। तो मोटिवेशन से क्या होता है ना, एक एनर्जी बूस्ट, एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट होती है आपके अंदर। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा पैशन बन गया। फर्स्ट रेस डिस्ट्रिक्ट थी शायद, उसमें मैंने 3rd पोजीशन 2nd पोजीशन हासिल करी थी। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहले से ही मैं फर्स्ट आती रही हूँ। जब इसके बाद कश्मीर के वेदर में, कश्मीर का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ये सबों को पता है। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उसमें मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। तो ऐसे ही जब आप ट्रेनिंग करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी ट्रेनिंग पे, उसके बाद फिर अब आज ये टाइम आ गया है कि आज मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। अच्छा यमुना, आपको ये कब लगा कि आप साइकिलिंग कर सकती हैं? 2018, 2019 में मैंने बस फर्स्ट टाइम साइकिल पे एक रेस में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पीपल मोटिवेटेड मी अलॉट, एज वेल एज मेरे स्कूल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा एनकरेज किया, स्पेशली हारिस सर। लाइक उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं वो बयान ही नहीं कर सकती हूँ वो मुझे कितनी लीनियंसी उन्होंने मुझे दी है रिगार्डिंग टाइम, रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो उन्हीं की मदद से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अच्छा, एक लड़की होने की वजह से क्या आपके सामने कुछ मुश्किलें आई? डायरेक्टली मुझे नहीं कहा गया, लेकिन ऑफ कोर्स कश्मीर है तो यहाँ बातें होती रहती है, लड़कियाँ हैं तो ऐसा क्या है, लड़कियाँ क्या कहती हूँ मैं कि लड़कियाँ जो है ना वो किसी से कम नहीं होती है। लाइक एवरीवन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो हर एक में पोटेंशियल होता है, बस ये है कि बस वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो उनकी बातों को, लोगों की बातों को छोड़ के हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि लड़कियों के लिए
साइकिलिंग का कंपटीशन कैसा है? साइकिलिंग क्या कोई भी स्पोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन ज़्यादातर गलत कामों में लग चुकी है. तो इट्स बेटर कि वो स्पोर्ट्स में आए, तो स्पेशली यूथ, स्पेशली गर्ल्स, वो स्पोर्ट्स में क्या करे कि अपना स्पोर्ट्स में अपना कदम रखे और आगे लाएं स्पोर्ट्स को. इट्स माई एम लाइक लड़कियां भी स्पोर्ट्स में आए एंड ब्रेक द बैरियर्स. यमुना, आप इसमें इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहती हैं, तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? हाँ, मेहनत, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये बहुत ही आम कोट है. तो ये बस बोलने में नहीं आता है. हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा, जब आप लोग हार्ड वर्क करेंगे ना तभी यू विल रियलाइज कि क्या मेहनत का फल हमेशा और मीठा ही होता है. इफ़ यू विल डू गुड इन योर ट्रेनिंग यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स. आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी मैसेज गर्ल्स के लिए, हाँ यूथ के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए यही है कि वो भी स्पोर्ट्स में आगे आए. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना, आज की जनरेशन में मैं कहूँगी कि स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स हमें लगता है स्पोर्ट्स कुछ नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी एक करियर है, बहुत अच्छा करियर है. तो वो बस स्पोर्ट्स में आए और अपना, क्या है ना कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती है, बस उनको क्या है कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है. यमुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए. जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर. रूस के इलाके पर्म में सालाना हॉट एयर बलून फेस्टिवल स्काई फेयर का आगाज हुआ. इफ्तिताही शो में शायकीन के करीब कम ऊंचाई पर तैरते हुए गर्म हवा के गुब्बारे और टिमटिमाती रोशनियों को नुमाया किया गया. मुंतजमीन के जरिए इस परफॉर्मेंस को द एलिफेंट डांस का नाम दिया गया. ये फेस्टिवल 5 रोज तक जारी रहता है और उसमें शो फ्लाइट्स और फ्रेंडली एयर बलून्स मुकाबला शामिल होता है. ये फेस्टिवल 2006 से हर साल मनाया जाता है, लेकिन 2023 और 2024 में इसका एहतमाम नहीं किया गया था. हर बरस फेस्टिवल में दर्जनों पायलट और हजारों विजिटर्स आते हैं. यामाहा मोटर ने 70वीं सालगिरह मनाई और कंपनी का नया लोगो पेश किया. मोटर बाइक की बड़ी कंपनी यामाहा मोटर के लिए 2025 कयाम के 70 साल बाद सालगिरह का साल है. कंपनी का नया लोगो प्रेसिडेंट मोटोफुमी सितारा की जानिब से पेश किया गया. यामाहा मोटर कंपनी की पैदाइश म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कंपनी से हुई थी. इसकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मोटरसाइकिल को असेंबल करने की आजमाइश शुरू कर दी गई है. 3 ट्यूनिंग फॉक्स, 3 बिजनेस एलिमेंट्स, प्रोडक्शन, सेल्स एंड इंजीनियरिंग के तस्वुर की बुनियाद पर यामाहा मोटर अगले और अगले चैलेंज के बाद भी जारी रहेगी. – 2025 वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप फिनलैंड के सोनका जर्वी में मुकम्मल हुई, जिसमें 18 ममालिक के 200 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की. यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के कैलेब और जस्टिन रोसलर ने मेन रेस में टॉप पोजीशन हासिल की. इवेंट की तारीख में पहली मर्तबा खवातीन की अलग से सीरीज पेश की गई. 5 कपल्स ने नए कैटेगरी के लिए नाम दर्ज कराया. इस इवेंट में हमेशा की तरह ही दौड़ लगाई गई, जिसमें जोड़े पानी और रेत समेत रुकावटों से भरी राहों पर दौड़ते थे, जबकि बीवी को शौहर की जानिब से उठाया जाता था. अब बात करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप की. एक तरफ जहां हमारी फौज मुल्क की हिफाजत में दिन रात मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए भी अहम रोल अदा कर रही है. इसकी एक खूबसूरत मिसाल पेश कर रही है ये तस्वीर. जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में वाक़े लंगेट में फौज और रेड क्रॉस की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में आर्मी के जवानों ने ब्लड डोनेट तो किया ही, साथ ही इस बात से भी लोगों को बेदार किया कि ब्लड डोनेट करने के कोई खर्चात नहीं होते. ब्लड डोनेट कर किसी को नई जिंदगी दी जा सकती है. इसी जज्बे और समाजी खिदमात के जज्बे पर
पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरहद पर तैनात भारत की फौज के जवान न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, बल्कि जरूरतमंदों की जिंदगियों को भी बचाते हैं, जिसकी हालिया मिसाल है गुज़िश्ता दिनों कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके के लंगेट में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया एहतमाम। फौज और रेड क्रॉस सोसाइटी की इन मुश्तरका कोशिशों ने मकामी सेहत खिदमात को मजबूत बनाने की जानिब एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। डोनेट ब्लड सेव लाइफ की गूंज में जिंदगी बचाने का अज़्म गहराई से छिपा था। मुल्क की हिफाजत करने वाले हाथों ने इंसानियत के लिए अपने खून के कतरे पेश किए। इन जवानों के बहुत ही मशकूर हैं, रहीनी मिन्नत हैं। एक तो ये सरहदों पर हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं, मुल्क की सरहदात की हिफाजत करते हैं, और इसी तरीके से हमारी जो कौमी यकजहती है, नेशनल इंटीग्रिटी है, उसके लिए ये हम वक्त और हमतन वहाँ बॉर्डर पर मौजूद रहते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन इन्होंने आज यहाँ आकर इंसानी जज्बे के तहत यहाँ आकर अपने खून का एहतिया किया। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। एक तरफ ये हमारी हिफाजत भी करते हैं और दूसरी तरफ इंसानी खिदमत, यहाँ जो समाजी खिदमत के काम हैं, इसके लिए भी आगे आते हैं। इसके लिए आर्मी की और खुसूसन इस यूनिट की जितनी भी हम कदर करेंगे, वाकई ये इसके मुस्तहिक हैं। लंगेट के इस कैंप में 50 से ज्यादा यूनिट्स ब्लड जमा किया गया। ये सिर्फ एक आदादो शुमार नहीं था, बल्कि ताउन, एतमाद और इंसानियत का सबूत था। इस मुहिम में मकामी लोगों ने भी फौज का हाथ थामा, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि जब फौज और अवाम मुत्तहिद होते हैं तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता। रेड क्रॉस सोसाइटी के नुमाइंदों ने तमाम डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इनाकाद कुपवाड़ा जैसे सरहदी अजला के लिए लाइफ लाइन बन सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव आज था, कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव फ्रॉम कश्मीर रेड क्रॉस सोसाइटी एंड 30 RR लंगेट। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। सो लिटरली वी डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प आवर ब्लड बैंक, टू कीप आवर ब्लड बैंक अपडेटेड। आई मीन ब्लड बैंक फुल करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की हेल्प चाहिए हर बार, एक महीने में एक बार, एटलीस्ट 1 या 2 बार। तो वी आर वेरी थैंकफुल for this initiative. Particularly, I've heard that in 30 RR we have a new CO, Colonel Shubham. We are very thankful to him that he has arranged this blood camp here, and hope this will be continued in the future. And above all, thankful to International Kashmir Red Cross Society that they are always with us, they help us. भारत की फौज महज असलाह नहीं चलाती, बल्कि मुआशरे में नई उम्मीदें भी जगाती है। फौज का वक्तन फवक्तन मेडिकल कैंपों का इनाकाद, तलबा के लिए कोचिंग क्लासेस और वक्तन फवक्तन मकामी मसाइल को हल करने में फौज का ताउन मुसलसल बढ़ रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप इसी जज्बे की अगली कड़ी है। फौज और मुआशरे के दरमियान ये रिश्ता अब सिर्फ दिफा का नहीं, बल्कि तरक्की और एतमाद का भी है। फौज हमारे साथ है, ये जज्बा अब जमीन पर नजर आ रहा है। इसमें रेड क्रॉस के रजाकारों ने और खासकर फौजी जवान जो हैं उन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि फौजी सिर्फ यहाँ पे मतलब रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन फौज जो है रक्षा करने के साथ हमारे देश या हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी रक्षा करने के साथ साथ यहाँ पे हर वक्त ब्लड डोनेट करते रहते हैं। आज तकरीबन इस जो RR के अंदर हमारा यहाँ पे 7वां कैंप है, तो अक्सर कंटिन्यू ये ब्लड डोनेट करते रहते हैं और हमारे साथ मतलब भरपूर ताउन करते हैं। ये कभी भी हम उनको कहते हैं कि आज ब्लड डोनेशन कैंप करने की जरूरत है तो ये पेश रहते हैं। चाहे मेडिकल कैंप हो, बच्चों की तालीम या कुदरती आफत में राहत, फौज हर मोर्चे पर लोगों के साथ खड़ी रहती है। फौज की वर्दी न सिर्फ सलामती बल्कि खिदमत और हसासियत की अलामत बन गई है। जब फौज और मुआशरे के लोग एक साथ आते हैं, तभी सरहदें और जानें महफूज रहती हैं।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं सभी पूज्य गुरुजनों को नमन करता हूं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यात्रा के दौरान बगैर किसी रुकावट के सहूलियात, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए यात्री खुश और शुक्रगुजार हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतजामिया ने वाकई एक यादगार और अकीदतमंद तजुर्बा बनाया है। यात्री श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात की दिल से सताइश करते हैं। हमवार, महफूज और रूहानी सफर को यकीनी बनाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा की सरसार कोशिशों का शुक्रिया। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नुनवान से चंदनवारी बेस कैंप्स का दौरा किया। सिक्योरिटी, रिहाइश, सेहत की देखभाल और सफाई की सहूलियात का जायजा लिया। यात्रियों के लिए हमवार खिदमात और कसीर दर्जे की हिफाजत पर जोर दिया। डीजीपी जम्मू कश्मीर नलीन प्रभात आईजीपी कश्मीर के हमराह शुमाली कश्मीर के अजला में सिक्योरिटी के हालात का जायजा ले रहे हैं। जिलाई एसएसपी के साथ मीटिंग की सदारत की। इसके बाद एसओजी एहलकारों और जमीनी फोर्सेस के साथ बातचीत करते हैं तथा अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए उनके लगन को सराहा। आखिर में बात करते हैं बागवानी की। बेहतर जमीनी पैदावार का हदफ साइंसी तकनीक पर अमल किए बगैर मुमकिन नहीं है। रिवायती तरीके की काश्तकारी से ना तो अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल किया जा सकता है और ना ही काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से बागवानी का शोबा मुनाफा बख्श साबित होगा, इस पर हुकूमत कोसा है। यही वजह है कि बागवानों को हाई डेंसिटी प्लांट मुहैया कराने के साथ बागवानी के तय बेदारी भी मुहैया करा रही है। हाई डेंसिटी प्लांट बागवानी में किस तरह से अहम रोल अदा कर रहा है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। रिवायती काश्तकारी से अलग अब काश्तकार बागवानी की जानिब रागिब हो रहे हैं। कभी रिवायती फसलों की काश्तकारी के लिए जाना जाने वाला जिला राजौरी का थाना मंडी इलाका आज सेब की बागवानी की जानिब रागिब हो रहा है। यहाँ के काश्तकार अब सेब की बागवानी में अपनी पहचान कायम कर रहे हैं। हुकूमती कोशिशें और सेब की बागवानी के लिए माकूल माहौल इसकी पैदावार को और बेहतर बना रहे हैं। इस तरह की हुकूमती पहल का मकसद सिर्फ सेब की पैदावार को फरोग देना ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़े बागवानों की माली हालत में सुधार लाना है। यहाँ पर हमने सीड लगाया हुआ था, उस पर हमने ग्राफ्टिंग करके प्लांट दिए। हमारे पास यहाँ पर एप्पल के प्लांट हैं, उसके बाद पिकानट है, वालनट है, अप्रिकॉट है, प्लम है। ये सीड पर जो हमने लगाए थे उस पर हमने ग्राफ्टिंग की है, तो ग्राफ्टिंग करके हम ये प्लांट जो है बाहर फील्ड में देते हैं। इनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है और यहाँ पर पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है राजौरी में काफ़ी प्लांट जो है बाग लगे हुए हैं। कम जमीन में ज्यादा पैदावार के हदफ को हासिल करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से बागवानों को हाई डेंसिटी प्लांट मुहैया कराए जा रहे हैं। इस तरह की जदीद तकनीक को अपनाकर बागवान न सिर्फ बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि लोगों के लिए मिसाल भी कायम कर रहे हैं। छोटे आकार के पेड़, कम जगह में ज्यादा फल और जल्दी पैदावार के हदफ को इससे हासिल करने में मदद मिल रही है। बागवान अधिक से अधिक इन पौधों को अपनी जमीनों में लगा सके, इसके लिए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही है, जिससे बागवान बेहद खुश हैं। फील्ड में इस पर बहुत फायदा है। थाना मंडी में प्लाट लगे हैं और इस साल हमने अब इधर लाया अल्ट्रा हाई डेंसिटी, वो भी हमारे पास 8 कनाल में लगा है, तो उससे बहुत फायदा है। वो साल में ही फ्रूट देता है कुछ। इसी साल कुछ पौधों को फ्रूट आ रहा है। जम्मू कश्मीर के मेवे की मांग आज न सिर्फ मुल्क भर में है, बल्कि दुनिया भर में बैरूनी ममालिकों में भी इसकी काफी डिमांड है। इसकी मिठास, रंग और म्यार ने इसे खास पहचान दिलाई है।
पहले जहां सेब के उत्पादन में वादी एक कश्मीर की भागीदारी अहम होती थी, वहीं अब तस्वीर बदल रही है। जम्मू के कई इलाकों में भी अब हरे भरे बागों में सेब के पेड़ लहलाते नजर आ रहे हैं। राजौरी, थाना मंडी और पुंछ जैसे क्षेत्रों में सेब की खुशबू फैल रही है। अब यहाँ के जमींदार न सिर्फ अपनी जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इससे अच्छी खासी आमदनी भी हासिल कर रहे हैं। हमारी जो जमीन है ना, इसमें पहले हम मक्की लगाते थे, मक्की वो गिर जाती है, मक्की होती नहीं, तो हमारा रोटी रोजी जो है इसी से चलता है। तो हम सेब लगाते हैं, ये कि बोला ये अच्छा है, तो पहले साल भी अच्छे थे, इस साल भी थोड़े थोड़े ये गिर गए, फिर भी अच्छे हैं। हमारी रोटी रोजी जो है इसी से चलती है। तो चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर लगाएंगे, अभी और बाग लगाएंगे, देखेंगे फायदा हो गया तो पहले भी फायदा था, हुन भी फायदा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर शोबे का सीधा वास्ता यहाँ की मईशत से जुड़ा हुआ है। दरअसल मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह यहाँ भी कशीर तादाद में लोगों को रोजगार फराहम कराने का बड़ा जरिया साबित हो रहा है। इसीलिए इस शोबे को बढ़ावा देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से इस शोबे से जुड़े बागवानों को सभी जरूरी जानकारियां और मदद फराहम कराई जाती है और इसके नताइज बेहतर पैदावार के रूप में सामने आ रहे हैं। ये महकमे की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर के बागवान मेवों की बागवानी के साथ जुड़ रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।